हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साल 2024 है, ये अपने आप में बेहद खास होने वाला है और ख़ास इसलिए भी होगा क्योंकि हम लोगों को झारखंड पुलिस का कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिला है। ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये नोटिफिकेशन को हम लोगों को अगर कंप्लीट करके इस पोस्ट पे सिलेक्ट होना है तो पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करें। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म अप्लाई कब से हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, एज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने वाला है, फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, फीस क्या होने वाली है, और के साथ पेपर 1 है, पेपर 2 है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास में आने वाले हैं, और के साथ सर सैलरी कितनी होने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, भारत का कोई भी राज्य का अप्लाई कर सकता है या केवल झारखंड के ही लोग अप्लाई करेंगे। तो आइए इन सभी कन्फ्यूज़न को यहाँ पे सटीक तरीके से दूर कर लेते हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखिएगा, हमारे पास में बहुत सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ पे कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ना, बहुत ही सिंपल और लेमन डेफिनेशन में नोटिफिकेशन आया है। इसकी डेट अप्लाई कब से हो रही है, मतलब ये कौन सी तारीख से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो जो डेट है हमारी वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 के बीच में जो है ना, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। मतलब मोटे तौर पे आपके पास में एक महीना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन होगा। जैसे ही ऑनलाइन लिंक ओपन होगा वैसे फिर आपके आगे एक वीडियो मैं बना के शेयर कर दूंगा। करेक्शन करने के लिए 20 से 22 फरवरी 2024 का आपको टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। 20 से 22 फरवरी 2024 का आपके पास में समय आएगा। आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिंपली आप 10th पास चाहिए और भारत के किसी भी राज्य से हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर झारखंड से हैं तो आपको SC OBC या ST उन प्रकार का जो आपको रिजर्वेशन है वो तो मिलेगा ही, लेकिन किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, जस्ट एग्जाम्पल आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जर्नल में कैटेगरी में ही काउंट होंगे। फिर उसमें इसकी फ़ीस कितनी है, फ़ीस है 100 रुपये है इसकी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपये फ़ीस है। एज का क्वालिफिकेशन या एज क्वालिफिकेशन में क्या देखते हो आप लोग, तो देखो एज वैसे तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व के लिए वो 18 से 25 साल है, लेकिन इसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम एज जो है ना वो दे रखा है क्राइटेरिया। वो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 1 अगस्त 2023, मतलब इस तारीख तक आप 18 साल के अगर हुए हैं तो आप जो है ना वो मिनिमम एज कट ऑफ ये जाना जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम एज है कि 1 अगस्त 2019 है, अगर इस एज तक आप मैक्सिमम जैसे इसमें 25 दे रखा है, इस तारीख तक अगर आप 25 हो जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो मैक्सिमम जो है ना 1 अगस्त 2019 का कट ऑफ है, मिनिमम जो है ना 1 अगस्त 2023 का दिया इन्होंने। अच्छा, इसके साथ साथ जो ना जो ओबीसी है, ओबीसी जो है वो आपका BC1 या BC2 दोनों ही 18 से 27 तक का उनको दे रखा है। फीमेल है 18 से 28 है, कोई भी कैटेगरी की फीमेल है 18 से 28 है। और SC और ST जो 18 से लेके 30 है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। मैक्सिमम एज काउंट हो रहा है यहाँ पे और मिनिमम एज काउंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता लगा। इसके बाद में आपका जो डाउट होगा वो ये होगा कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आर्मी में होता है ना, लगभग वैसा ही है। 3 टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। पहला टाइप जैसे आर्मी में आप लोग फिजिकल दिया करते हैं तो फिजिकल होने वाला है, सेकंड मेडिकल होगा, थर्ड वन इज एग्जाम होने वाला है। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आपका लॉन्ग जंप हाई जंप वो नहीं है। फिजिकल में 3 चीज़ दी है। पहली आपको हाइट है, सेकंड आपका चेस्ट है, थर्ड वन इज रनिंग। रनिंग की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की रेस है, 1 घंटे के अंदर पार करनी है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रेस है, 30 मिनट में उसे पार करना है। सेकंड हाइट की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 160 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 155 है, और फीमेल के लिए जो है ना रिजर्व या ऑल कैटेगरी के लिए ही टोटल 148 है। चेस्ट पुरुषों के लिए जो है ना, फीमेल के लिए तो ये चेस्ट वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन पुरुषों के लिए जो है ना वो 81 सेंटीमीटर है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है 79 सेंटीमीटर दे रखा है। एग्जाम कैसे होने वाला है ये तो हो गया आपका। और मेडिकल के अंदर आपके बेसिक वही जो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए या DNS नहीं होना चाहिए, या बेसिक तरीके से जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है ना आपकी आर्मी के अंदर, वही बेसिक रिक्वायरमेंट है मेडिकल की भी आपकी यहाँ पे।
अच्छा, बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम की, तो एग्जाम में आपका सिंपली क्या होता है कि ओएमआर होगा, मतलब आपको फिल करना है, ऑफलाइन टाइप का एग्जाम है आपका। नेगेटिव मार्किंग होगी सर, हाँ बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है यहाँ पे। और 2 पेपर होने वाले हैं, एक ही दिन के एग्जाम है आपके, और मेरिट बेस पे आपका जो है ना वो सिलेक्शन होगा। कैसे होगा पेपर 2? पहला पेपर जो है वो आपका होगा रीजनल लैंग्वेज। अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आने वाली है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो है ना एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल मतलब ये 300 नंबर का होगा। 2 घंटे का इसके पास इसमें समय आपके पास होगा। पेपर 2 है, इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 दे रखा है वो हिंदी है इसके अंदर, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का है, तो ये आपका 150 नंबर का हो गया। पार्ट 2 के अंदर 2 पार्ट है, एक जीके है जो 25 क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें रीजनिंग और क्वांट जो रहता है हमारा वो है। इनके दोनों को मिला के 25 और 25 आपके 50 हो गए, और आपके मार्क्स जो है ना आपके वो कितने हो गए, मार्क्स आपके यहाँ पे फिर से 150 हो गए, तो टोटल ये भी आपका 300 मार्क्स का ही हो गया। ठीक है, तो ये तो आपकी बात होगी पेपर की यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेजेस के बारे में बताता हूँ आपको मैं कि कौन कौन से लैंग्वेज जो है ना आपको यहाँ पे दे रखी है वो बताऊँगा। अच्छा, और सैलरी के बारे में भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सैलरी आपका जो है ना 21,700 से लेके 69,100 रुपये के बीच में है। ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, मोटे तौर पे मान के चलो आप 35-40 हज़ार के आसपास जो है ना आपको मिलने लग ही जाएगा। ये इंक्रीमेंट खैर होता रहता है, स्टार्ट यहाँ से होके और आप 69,100 तक जाएंगे। सैलरी की खैर कोई ज़्यादा आपको परेशानी होएगी नहीं। ये मैंने आपको बता दिया हाइट और के साथ साथ चेस्ट का जो क्राइटेरिया है, ये आपका वो मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में मतलब नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हियरिंग इशू नहीं होना चाहिए, या कुछ आपके जो है ना कोई बोलने का या कोई इस प्रकार का जो है ना आपका पाइल्स वगैरह का इशू है, ये नहीं होना चाहिए। जो बेसिक आपका रहता है उसी टाइप का ही है ये। एज क्राइटेरिया मैंने आपको शेयर कर दिया है, लेकिन पेपर 1 का एक खास क्राइटेरिया है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। अगर पेपर 1 में क्वालिफाई होना है आप लोगों को 30% नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जस्ट क्वालिफाई होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। 30% से नीचे वाला जो है ना वो क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफाई नहीं कहलाएगा, वो क्वालिफाई नहीं होएगा। कम से कम 30% मार्क्स क्वालिफाई, और 30% अगर हो जाता है तो ठीक है। अच्छा, 30 से ऊपर अगर हम नंबर लाते हैं तो सर, तो 30 से अगर आप ऊपर नंबर लाते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो। 30% लाते हो तो ठीक है, आपके पास में यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं उसके लिए। 30 अगर 31 से 40% अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आपको मेरिट में हेल्प करेंगे, क्योंकि उसका आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक नंबर एक्स्ट्रा। ऐसे 41 से 50 में 2 है, ऐसे करके आप 100% मार्क्स लेके आते हो तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 7 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके। तो कहने का मतलब आपको पेपर 1 में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि क्वालिफाई तो खैर होना ही होना है अनडाउटली, लेकिन क्वालिफाई से भी ज़्यादा लेके आते हो तो आपको ये वाले प्लस पॉइंट भी मिलने वाले हैं साथ के साथ में। के अलावा भी उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि अगर आप लोग डिग्री या डिप्लोमा, इन्होंने स्पेशली लिखा केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक या डिप्लोमा कर रखा है तो उनके आप लोगों को अलग से वेटेज दिए जाएंगे। जैसे किसी यूनिवर्सिटी से क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री और डिप्लोमा इन द रक्षा शक्ति, अगर रक्षा शक्ति से कर रखा है तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी दे रखी है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसके आपको जो है ना 4 से लेके और 10 मार्क्स तक जो है ना मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा वेटेज आपको दिए जाएगा उनको। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना आप लोगों को याद रखना है कि जो पेपर 1 है, मैंने कहा ना रीजनल लैंग्वेज का है, तो रीजनल लैंग्वेज वैसे तो आप कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पर्सनल अगर सजेशन हो तो हिंदी ले लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी आपका जो है ना पेपर 2 में भी देखने को मिल रहा है, पेपर 1 में भी, दोनों जगह आपका हेल्प हो जाएगा। बाकी आप कोई भी लो जिसमें आपकी पकड़ है वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया या कुडकू, उरांव या कुरमाली, खोरडा, नागपुरी, इसके अलावा पंच परगनिया, उड़िया, इनमें से किसी एक में लेना होगा आपको। इसमें जो है ना आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 3 से मल्टीप्लाई करके 300 हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये सब प्रिपरेशन जो है ना हम लोग सर कहाँ से करें? ये सब की सब प्रिपरेशन आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं कहाँ से? झारखंड पुलिस कांस्टेबल का हमारा एक बहुत ही सुनहरा बैच है। इस बैच को आप लेते हैं और अगर आप आज या कल में लेते हैं, मतलब 31 दिसंबर से पहले लेते हैं ना, तो आप लोगों के पास में जो है ना एक बहुत बड़ा ऑफर है। आपको 100% जो है वो कैशबैक मिलने का मौका मिल सकता है। वैसे भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये बैच है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही भयंकर कोई मुश्किल सा प्राइस हो आपके लिए। 349 में है ये बैच। आपको कब इतना सस्ता मिलेगा? जब आप मेरा कूपन कोड SUNIL सुनील B लगाते हैं तो आपको ये बैच इस रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बात पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये पूरा पैसा आप वसूल हो सकता है क्योंकि फिलहाल के लिए कैशबैक ऑफर चल रहा है ग्रैंड फिनाले सेल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद अभिलाषा यही है कि आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से ऐसे ही नोटिफिकेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच।